हरिओम राम राम सा जाट बलवान जय भगवान। जण्यो जाटणी पूत जण्यो थे मिन खारा सिरमौर। धन्य माइड कोख था की धन धन था को नूर। दुनिया की महानतम सभ्यताओं और संस्कृति में जाट सभ्यता और संस्कृति का महानतम स्थान है। दुनिया की सुपर पावर से लेकर बुद्धिमता, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, जिद और जुनून का हम सब पर्याय हैं। राजस्थान को जाटस्थान भी कहा जाता है और जिस समाज की आबादी जहाँ पर ज़्यादा होगी, स्वाभाविक रूप से विविधताएं भी होगी, सामान्य मतभेद भी होंगे और कई बार छोटी मोटी बातों को लेकर या वर्चस्व की बात को लेकर सामान्यतया आरोप प्रत्यारोप भी लगा देते हैं। आज का स्पेशल लाइव विशेष रूप से हमारे दो आदरणीय नेता हैं, आदरणीय श्री राजाराम जी मील साहब जो राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सम्मानित श्री हनुमान जी बेनीवाल जो नागौर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और पूर्व में विधायक भी रहे हैं। एक तरफ राजनेता है, दूसरी तरफ सामाजिक नेता है। दोनों ही अच्छे खासे समझदार हैं, लगभग 50 पार हैं। राजाराम जी तो 75 पार हो चुके हैं, लेकिन एक सामान्य सी बात को लेकर कुछ चीज़ें आपस में समर्थकों के बीच में जो बयानबाजी का दौर है वो लगभग आज थम गया है। और जब ये पीक पर था एक दूसरे पर आरोप का, तो उस समय मैंने किसी तरह की बात सोशल मीडिया पर नहीं की। हालांकि पिछले सप्ताह भर से सामान्य मील साहब और बेनीवाल जी के नियर डियर समझदार लोगों से, उनसे दोनों से ही निवेदन करने का प्रयास किया है और इस बात के लिए बधाई और आभार कि उन्होंने समाज की भावनाओं को समझा। आज बेनीवाल जी ने भी बयान दिया है कि समाज के वरिष्ठ आदमी है, बुजुर्ग आदमी हैं, तो बयानबाजी के कोई मायने नहीं है, बातें होती रहती है। और इसी तरीके से राजाराम जी ने भी कहा कि इस तरीके की कोई बातें हो जाती है, आगे हम इन चीज़ों को भूलेंगे और समझदारी से बात करेंगे। तो उनके लिए बधाई, क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा कि दोनों के ही मैंने खूब सारे कार्यक्रमों का संचालन किया है, उनके सानिध्य में रहने का अवसर मिला है। जब राजाराम जी मील साहब राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष के तौर पर 1998-99 से काम कर रहे हैं, आरक्षण आंदोलन का वो दौर भी देखा और उसके बाद 2000 के बाद में जब ओबीसी को आरक्षण मिला, उसके बाद में समाज की प्रगति को भी देखा है। इसके साथ ही 2003 से जब बेनीवाल जी राजस्थान की राजनीति में आए, 98 से प्रयासरत थे, उससे पहले तो लगातार उसके बाद में उनका जैसे विधायक बनना, और विधायक बनने के बाद में हमने एक कार्यक्रम किया था 2009-10 में, राजस्थान युवा गौरव सम्मान समारोह, उसमें बेनीवाल जी चीफ गेस्ट थे। उसके बाद ये पिछले 15-17 सालों में लगभग 100 से ज़्यादा मंच बेनीवाल जी के साझा किए होंगे। इनसे भी कहीं ज़्यादा राजाराम जी के साथ भी कई सारे सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहा हूँ। बहुत सारे 4-5 प्रोग्राम हमारे सालाना इवेंट हम हमारी तरफ से करते हैं और निश्चित रूप से बहुत ही डिसिप्लिन, डेडिकेशन के साथ कार्यक्रम होते हैं। अगर अपन सामाजिक तौर पर देखें तो राजाराम जी का बहुत बड़ा योगदान है। और अभी जो हमारे कुछ युवा साथी जो कई बार क्या है कि किसी पार्टीगत विचारधारा से या किसी व्यक्तिगत विचारधारा से बन जाते हैं, तो उनको थोड़ा सी एक नादानी होती है, तो उनको वन वे ही चीज़ें दिखती है। लेकिन जब उनको समझ में आता तो वो भी रियलाइज़ करते हैं। बहुत से युवा साथियों से मैंने बात भी की कि भाई अपने को किसी भी समाज के व्यक्ति को या किसी भी जो सम्मानित व्यक्ति है उनके खिलाफ अपने को सीधा अटैक नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि पता नहीं समय बलवान है, कब अपने को उनसे भी कोई ऐसा वास्ता मिलने का, स्नेह मिलन का अवसर मिले, तो अपनी नजरें नहीं झुकनी चाहिए। और युवा साथियों ने इस बात को माना। उन्होंने कहा कि सर अब जो कई सारी बातें हो जाती है कई बार, तो उन्होंने भी इस बात को माना। अब बात करते हैं कि दोनों का योगदान क्या है, क्योंकि बहुत सारे समझदार लोगों से जब बात हुई जो निष्पक्ष रहते हैं हमेशा, जैसे हमारे विकास जी सिरोही हैं, बहुत संजीदा आदमी हैं, बहुत समझदार हैं और बिल्कुल निष्पक्ष बात करते हैं, न्याय सत्य तथ्य की बात करते हैं। इसी तरीके से हमारे ओंकार जी मूड साहब हैं, उनसे मैंने बात करी जो बेनीवाल जी की अधिकतम रैलियों का प्रबंधन संचालन देखते हैं। इसी तरीके से हमारे शहजाद भाई से भी बात की, हमारे श्रवण बोस से भी बात की और कई सारे लोगों से इस तरीके से बातचीत हुई। तो हमारे वकील साहब हैं मावलिया जी, उनसे भी बात करी। तो मैंने कहा सर इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, तो मेरे को तो वो एक याद आ रही थी कहावत की, मानो सुन सुन आवे हांसी, पानी में मीन पियासी। तो कहा कि भाई बड़े आदमी हैं, अपन क्या ज्ञान दें।
लेकिन कई बार क्या है कि समय परिस्थिति का भी कुछ ऐसा होता है। और सामान्य सी बात है कि पिछले दिनों इंटरकास्ट मैरिज को लेके कई तरह के बयानबाजी, लेकिन दोनों को उकसाने की बात कहो, चाहे एक दूसरे की बात को, इधर की बात को उधर जाके कहने का जो कुछ यूट्यूबर्स ने किया, मैं उन साथियों से भी निवेदन करूंगा, मैं भी यूट्यूब की पत्रकारिता करता हूं, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आप अच्छे पत्रकारिता लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो चुगलखोरी से बचें। इसके अलावा एक दूसरे की बातों को उकसाने से बचें, क्योंकि आज तो आप टीआरपी बढ़ाने के लिए ये कह रहे हैं कि साहब आपके बारे में अमुक व्यक्ति नेता ऐसा कह रहे हैं, और फिर उनकी बात को सुनकर उनको जाके परोस रहे हैं कि आपके बारे में ऐसा करें, या उनके समर्थकों से कहलवा रहे हैं। तो ये चीजें ठीक नहीं है, पत्रकारिता के लिए भी ठीक नहीं है। और जो भी लोग चुगलखोर होते हैं, इस तरीके की बातों को इधर उधर भिड़ाते हैं, वो लोग लंबे समय तक बाजार में भी टिकते नहीं हैं। हमारे विजय पूनिया साहब एक बहुत समझदारी की बात कहते हैं कि भाई डॉन और डॉग की उम्र ज्यादा नहीं होती है, तो इसलिए ऐसे लोग इस तरीके की जो कारस्तानी करते हैं उनको भी समझदारी का परिचय देना चाहिए अपने टीआरपी के लिए। किसी को उकसावे नहीं, क्योंकि कल न आपके ऊपर भी वो भारी हो सकती है। रही बात जन आंदोलनों की भूमिका रही है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से एक विधायक के तौर पर, सांसद के तौर पर हनुमान जी बेनीवाल ने जो भी जनहित के मुद्दे हैं उनको विधानसभा में उठाया, लोकसभा में उठा रहे हैं। जब भी समाज की बात आती है, अन्य बिरादरी के लोग भी उनके पास कोई मदद के लिए जाते हैं तो हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत सारे कार्यक्रमों में कई बार वो रात को 2-2, 3-3 बजे पहुंचते हैं। उनकी जो वर्किंग स्टाइल है वो बहुत ही डेडिकेशन की। उनके विरोधी भी इस बात को मानते हैं कि भाई हम हनुमान जी से पार राजनीतिक तौर पर इसलिए नहीं पा सकते कि उनका वर्किंग स्टाइल, उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, उनका लेवल ऑफ एनर्जी कितनी कमाल की है कि लंबी यात्राएं भी करते हैं, हर व्यक्ति से लाइजनिंग रख के मुद्दे की बात को मनवाते भी हैं, सरकारों को झुकाते भी हैं और न्याय की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से उस हिसाब से उनका आरएलपी का जैसे 2018 में गठन हुआ, उस मंच का मैं साक्षी रहा हूँ। उसके बाद से उनका ग्राफ बढ़ा, राजनीति में ग्राफ कई बार उतरते भी रहते हैं। इसी तरीके से आप राजा राम जी मील साहब को भी देखेंगे तो समझदार लोग जानते हैं, जो अबव 30 है, तो उनको पता है कि किस तरीके से आरक्षण की जो आंदोलन था वो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सब लोगों के सहयोग से चला। हालांकि हर व्यक्ति को यूं लगता है कि जो जिसका समर्थक होता उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ इन्होंने किया है। हाँ, कोई भी व्यक्ति अच्छा हो सकता है, लेकिन केवल वही अच्छा है ऐसा संभव नहीं है। और इसके साथ उनका राजस्थान आरक्षण अधिकार मंच के माध्यम से मीर साहब का बहुत अच्छा योगदान हमेशा रहा है। सब वर्गों की बात करते हैं। जाट महासभा के माध्यम से जहां तक मुझे याद है, राजस्थान में जितने भी जाट समाज की शिक्षण संस्थान या धर्मशालाएं बनी है, उनमें सभी में न्यूनतम और अधिकतम सहयोग राजा राम जी का अधिकतर जगह रहा है। समाज के कहीं भी सम्मेलन सभाएं होती है वहां जाते हैं, सामूहिक विवाह सम्मेलन होता है, क्योंकि उनकी जो सामाजिक जिम्मेदारी है, परिवार ने भी उनको छूट दे रखी है, तो वो इस काम को करते हैं। अब बात है कि अभी जो इंटरकास्ट वाली बयानबाजी, सामान्यतः बेनीवाल जी के भाई नारायण जी के बेटे प्रतीक का भी लेफ्टिनेंट में चयन हो भारतीय सेना में, परिवार ने खुशियां मनाई, नागरिक अभिनंदन समारोह किया, उसमें बेनीवाल जी ने जनता के प्रति अभिनंदन और आभार व्यक्त किया। बातों बातों में राजनीतिक व्यक्ति होता तो स्वाभाविक रूप से वो पारिवारिक सामाजिक बात करते करते राजनीतिक और देश के मुद्दों की ओर चला ही जाता, और जो समसामयिक मुद्दे होते हैं उन पर कुछ बातें निकल जाती है। लेकिन उन बातों को निकलने के बाद में जिस तरीके से लोगों ने एक दूसरे को उकसाया या जाकर के राजा राम जी के इंटरव्यू किए, मैंने तो मील साहब को फोन करके निवेदन किया, मैंने कहा सर आप कोई भी माइक उठा के आ जाता है, हर यूट्यूबर्स को आप बोल देते, कई बार जो आप नहीं कहना चाहते वो भी आपसे कहलवा देते हैं, और इसका असर जब सोशल मीडिया में जाता है तो जो लोग आपको ज्यादा नहीं जानते और मान लो सामने वाले के समर्थक हैं, तो कई बार इतनी हल्की भाषा का प्रयोग हो जाता है जो बच्चों को भी शायद पता नहीं रहता कि हमारा इसका क्या असर होगा। क्योंकि सामान्यतया हम सामाजिक कार्यक्रम करते हैं तो बहुत से दूसरे समाज के लोगों ने भी मुझे कहा कि आजकल यार क्या हो रहा है आपके समाज में, उनका सब कुछ ठीक चल रहा है। बोले नहीं, सोशल मीडिया पे देखो एक दूसरे को बच्चे गालियां निकाल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उनका कई बार छोटी मोटी चीजें हो जाती है, तो उसका असर, आपके कहने का असर केवल एक व्यक्ति को आप टारगेट नहीं कर रहे, उनकी बातों का असर सोसाइटी के पूरे वर्ग पर पड़ता है। हमारी आजकल तो सोशल मीडिया की दुनिया इतनी ओपन बुक हो गई है कि बहन बेटे सभी उसका सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, तो वो जब सुनती है देखती है, उसमें आपके परिवार के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं,
तो वो कई बार अपन जब उसको रिफ्लेक्ट में देखते हैं किसी की अपमानजनक बात को, तो बहुत अजीब सा लगता है। इसके अलावा बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग जो समाज के हैं, उन्होंने भी कहा भाई अभी किसको कहीं गणेश जी को कौन ज्ञान दे। तो ये इस तरीके की चीजों को देख के बड़ा अद्भुत मतलब सरप्राइज जैसा हुआ कि क्या कहें। 7 डेज तक सब लोगों से बात करने के बाद ये था कि आज बेनीवाल जी का भी बयान आ गया। कल राजा राम जी के वहाँ एक कार्यक्रम भी है, उनका पारिवारिक कार्यक्रम है, उसमें भी मैं भी जाऊंगा। लेकिन इसके साथ मैं समझूंगा कि जितने भी राजस्थान जाट महासभा के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से चुप रहने में समझदारी समझी या फिर मील साहब से बेनीवाल जी से सकारात्मक बात करने में वो पीछे रहे, ये मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हुआ इस बात का कि हम जब अपने को कोई काम होता है, अवसर होता है, निजी लाभ होता है, तो हम बहुत सारी चापलूसी की बातें या बहुत सारी महानता की बातें एक दूसरे की कर देते हैं, अरे साहब आप हमारे हो, कौन है, ये है वो। लेकिन कई बार जब आदमी को मानसिक तौर पर या कई बार ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ता है कि वो किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति में आ जाता, तब हमें उनसे सलाह मशविरा के साथ में उन किसी के साथ बात करना, संवाद करना, पॉजिटिविटी देना और कोशिश करना कि वो नेगेटिविटी से बचे। अगर महासभा के पदाधिकारी भी इस बात के लिए राजा राम जी कहते हैं कि साहब अपने को बुढ़ापे में किसी तरह की कोई बात नहीं करनी, समाज की अपन बात करने वाले हैं और सामाजिक हितों के लिए, मुद्दों के लिए अपन काम कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा है। उधर ये मैं हनुमान जी की समझदारी मानूंगा कि उन्होंने किसी भी यूट्यूबर्स को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उन्होंने ठीक है लहजे में बात हो गई, कह गई, समसामयिक मुद्दा था और उनका भी शायद मुझे लगता है कि किसी को कोई टारगेट करने जैसा तो वो भाव नहीं था। लेकिन कई बार चीजें कुछ होती है तो कई बार सुनी सुनाई बातों पर भी थोड़ी सी कोई बात राजनीतिक लहजे में कह दी जाती है और उसको अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया जाता है। तो उन चीजों पर भी ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, इससे समाज में तनाव होता है। आप बड़े लोगों की राजनीति अपने तरीके की है, लेकिन नीचे के समर्थकों के सामने ये कि वो सामाजिक तौर पर आपको आदर्श मानते हैं। अब उनकी द्वंद्व की स्थिति होती है कि भाई मैं अब इनकी बात बोलूं कि इनकी बात बोलूं। कई बार ये होता है कि नादान की दोस्ती जी का जंजाल हो जाता। आज की तारीख में सोशल मीडिया पे बड़ी फैन फॉलोइंग बेनीवाल जी की है। अगर उनके बारे में किसी तरह की कोई नकारात्मक टिप्पणी कोई कर दे तो उन पर एक तरह से बहुत ज्यादा अपमानजनक शब्दों में उनकी जो समर्थकों की फौज है वो एक तरह से अटैक करते हैं। लेकिन उन सारे युवा साथियों से भी निवेदन करूंगा कि आप इस तरीके के सोशल मीडिया धुरंधर या योद्धा बनने की बजाय आप अगर अपने नेता को मजबूत करना चाहते हैं तो वोट कास्ट कीजिए। देश में लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आप अपने नेता को अपने वोट की ताकत से मजबूत कर सकते हैं। उसके समर्थन में अतिशयोक्तिपूर्ण बयानबाजी करके आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने ही आदमी को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए कई बार उनका फ्रस्ट्रेशन बहुत सारी सभाओं में मैं देखता हूं कि बेनीवाल जी कहते हैं कि ये सब फोटो खिंचाने के लिए, ताले बजाने के लिए और सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर करने के लिए केवल ऐसी बातें करते हैं, वोट नहीं देते। तो ये दर्द भी वो आपके बीच में कई बार झलकता है। रही बात उनके जैसे कहीं भी जाने आने का कार्यक्रम होता है तो बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा, हालांकि उत्साही बच्चे होते हैं, तो उनका मोटो सिर्फ उनके साथ में सेल्फी फोटो लेना और नारेबाजी तक सीमित है। वोट कन्वर्ट करने के लिए शायद उनका बहुत बड़ा विजन नजर नहीं आता है। तो यूथ को अगर आप अपने नेता को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आप वोट कास्ट करें। अभी जैसे प्रभाती लाल जी हैं, आरएलपी ज्वाइन करने के बाद में वो सदस्यता अभियान को लेकर लगातार काम कर रहे हैं, धरातल पे काम कर रहे हैं। उनकी कोई भी बयानबाजी को लेकर वो किसी तरह की कोई विवादित चीज जिन्हें मैंने देखा नहीं। कल भी मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा सर आप अपने समर्थकों को भी कहो कि भाई भाषा का संयम रखिए। उन्होंने पोस्ट भी करी, उनको बधाई धन्यवाद है। और इसके साथ ही सामाजिक तौर पर आप यूं अगर तथ्यात्मक रूप से देखें तो राजा राम जी के जो तीनों चारों बेटे बेटी है वो कोई इंटरकास्ट नहीं है। अब लंबा चौड़ा परिवार है, कोई भाइयों के बच्चे दोहते दोहती या जैसे जैसे परिवार समाज बढ़ रहा है, ये अपन देखा जाए तो इवन ये इंटरकास्ट का मैरिज मानना, कोई कांग्रेस को मानना, बीजेपी को मानना, कोई वामपंथ की विचारधारा को मानना, कोई आर्य समाज को मानना, कोई दादू पंथ को मानना, कोई और दूसरे तरीके के रीति रिवाज मानना। भारत एक विविधताओं भरा देश है। जाट हर वर्ग में, हर समुदाय में, हर धर्म में है। तो इसलिए जैसे जैसे सामाजिक सुधार का एक मूवमेंट चला, चाहे वो भक्ति आंदोलन का जनजागरण हो, जाट समाज ने सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया। इसके अलावा सामाजिक
परिवेश में जब जब भी कोई सुधारात्मक दृष्टिकोण दिखा तो उसको एक्सेप्ट किया। कई बार तत्कालीन समय में उसकी बहुत सारी आलोचना हुई, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन कई बार बाद में वो यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस में बना। जैसे मूर्ति पूजा के विरोध में आर्य समाज आया, उन्होंने एक पाखंड के खिलाफ मूवमेंट चलाया, बहुत सारे लोग आर्य समाजी बने। तत्कालीन समय में वो सामाजिक तौर पर लोगों ने उनका विरोध भी किया होगा, लेकिन बाद में एक्सेप्टेंस ऐसा है कि उनका एजुकेशनल एम्पावरमेंट आगे बढ़ा। चौधरी चरण सिंह जी ने सबसे पहले अंतरजातीय विवाह का स्वयं ने एक्सेप्टेंस किया और देश को भी कहा कि देश से जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए हमें ये, उन्होंने स्वयं ने भी किया, बाद में अपने बच्चों का भी किया। इवन अभी जैन चौधरी तक भी वो उसको फॉलो कर रहे हैं और लोग उनको आइकन भी मानते हैं और इसको लेकर के कभी कोई सवाल भी नहीं उठे। राजा महाराजाओं की परंपराओं में आप देखें तो भरतपुर के महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी का जो है वो उनके साथ में दिव्या सिंह जी के साथ में जो शादी हुई, इंटरकास्ट हो गई, सामान्यतः लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया राजा की महानता, उसके हिसाब से कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए। अभी विधायक मुकेश भाकर जी ने जो किया है, अब उनकी कितने वर्षों की दोस्ती है, किस तरीके से उन्होंने किया, उनका व्यक्तिगत मामला है, सब लोगों ने उसको एक्सेप्टेंस करके आशीर्वाद भी दिया है। ये बयानबाजी तो बहुत बाद की बात हुई है। इसी तरीके से समय के अनुसार जब आदमी कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में, पब्लिक लाइफ में होता तो बहुत सारे ऐसे कमिटमेंट शायद उनके हो जाते हैं। हमारे आदरणीय विजय पूनिया भाई साहब का उस जमाने में जलवा था, उषा जी से स्नेह हो गया, विवाह बंधन में बंध गए, सामान्यतः अच्छी जिंदगी है और उन्होंने बच्चों को पढ़ने में अपना जीवन का निर्णय करने के लिए उन्होंने छूट दी है। आज भी अनेक लोगों को, युवाओं को वो मोटिवेट करते हैं। समाज के हर एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में, समाज के बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, अब समाज में भी अच्छे प्रतिष्ठित हैं, लेकिन कई बार बच्चे अपनी पसंद के अनुसार ऐसी स्थिति में चले जाते हैं, वहां पर एक्सेप्टेंस के अलावा कोई उपचार नहीं है। अपने को कई बार बाहर से ऐसा दिखता है कि भाई ये ऐसा है तो इनको ऐसा करना चाहिए, ये अपन सलाह दे सकते हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए, लेकिन कई बार हर बार अपने अभिभावकों को, माता पिता को बच्चों के सामने झुकने के एक्सेप्टेंस के अलावा कोई उपाय नहीं रहता है। अगर ऐसा नहीं हो तो कई बार दूसरे तरीके के घटनाक्रम सामने आ जाते हैं, तो उससे तो ज्यादा अच्छा है कि ठीक है जिंदगी है, अब अपने अपने जीना। साल 2000 के बाद में जैसे सदी का परिवर्तन हुआ, तकनीक का युग आया, आज टेलीफोन से पूरी दुनिया चल रही है, ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, एक तरह से पेपरलेस वर्क हो गया है। इस दौर में संपर्क इतना तेजी से बढ़ गया। पहले तो चीजें, संपर्क एक लिमिटेड था, केवल मिलना, बातें करना, साक्षात्कार जैसी स्थिति थी। आज तो सब कुछ ऑनलाइन इस तरीके से हो रहा है, पल भर में चीजें बदल रही है। कई बार चीजें, रिश्ते बहुत जल्दी भी बिगड़ भी रहे, तो उस पर भी एक चिंतन मंथन की जरूरत है कि बहुत बड़े कमिटमेंट के बाद भी बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी बिखर जाती है, ये टूटन नहीं होनी चाहिए। रही बात समाज के युवाओं को, अभी हम 5 अप्रैल को जाट फेस्टिवल ऑफ यूथ, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एंड कल्चर का इवेंट कर रहे हैं। हमारे एजुकेशनिस्ट उसमें आएंगे, युवा नेता जो आज की तारीख में लीड कर रहे हैं या जो प्रयास कर रहे हैं उनको प्रॉपर मंच देंगे। हर दल वर्ग के लोग उसमें आएंगे और बड़ी सहजता से जिनसे भी बातचीत हो रही हो सकता है कि मेरे विचारों से सब सहमत नहीं हो, अलग अलग तरीके से दृष्टिकोण से मुझे देखते होंगे, लेकिन वो अपना दृष्टिकोण है, मेरे अपने कार्य करने की शैली है। दूसरी बात, कई बार हम किसी पर भी ये सवाल उठा देते हैं कि उसको ये पता नहीं है, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना फील्ड है। मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ, एंकरिंग करता हूँ, तो मुझे मेरे फील्ड का ही नॉलेज होगा। मुझे कोई चिकित्सा विज्ञान का या कोई इंजीनियरिंग का नॉलेज नहीं होगा, रोड बनाने का नॉलेज नहीं होगा। कोई डॉक्टर होगा तो उसको चिकित्सा का नॉलेज होगा, लेकिन उसको कोई पॉलिटिकली कोई बात पूछे, कोई हिस्ट्री की बात पूछे तो वो नहीं बता पाएगा। कोई सामाजिक कार्य कर रहा तो उसको आप दूसरी चीजों के बारे में पूछें तो वो कैसे बता पाएगा। तो हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता और हर व्यक्ति अधूरा नहीं होता। मनुष्य गलतियों का पुतला है, गलतियां हो जाती है, कई बार भावुकता में हो जाती है, कई बार परिस्थितिवश हो जाती है, कई बार माहौल के अनुसार देखकर कुछ बातें निकल जाती है। तो अपने लिए बहुत सम्माननीय है। अगर अपने नेता को मजबूत करना चाहते हो तो वोट कास्ट की ताकत से मजबूत कीजिए। अगर अपने सामाजिक तौर पर मजबूती चाहते हैं तो सामाजिक स्नेह मिलन के साथ में प्रतिबद्धता, सकारात्मकता और अच्छे विचारों को आप साझा कीजिए। जहां भी बैठे रोज कोशिश करें 2-4 लोगों की आप अच्छे कामों को याद करें, उनको एप्रिशिएट करें। उम्मीद है कि वो जो पॉजिटिविटी है
वो पॉजिटिविटी आपके पास लौट कर आएगी। आप किसी की ईर्ष्या करेंगे, किसी की बुराई करेंगे, वो लौट कर आपके पास भी आएगी। तो इसलिए सभी युवा साथियों से ये निवेदन है कि हम सब संयमित रहें, क्योंकि आज की तारीख में समाज की जिस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, उस प्रोग्रेस में मैं किसी एक व्यक्ति विशेष को क्रेडिट भी नहीं दे रहा। सब लोगों ने अपनी जगह प्रयास किया, राजनेताओं ने अपने तौर तरीके से दूरदर्शितापूर्ण नीति निर्णय बनाए। हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं मोस्टली 2000 के बाद में आने लगे, पहले के भी हैं कुछ IAS RS, लेकिन वो लिमिटेड थे। ओबीसी आरक्षण के बाद में योग्यता प्रतिभा क्षमता के अनुसार हम जनरल कोटा भी फाइट कर रहे हैं। नए ऑफिसर्स आ रहे हैं, पुराने ऑफिसर्स हैं, साइलेंटली बिना किसी का नुकसान किए वो आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो एक वो अपने तरीके से योगदान दे रहे हैं। जो कोई सरकार में भागीदारी के रूप में, चाहे कोई मिनिस्टर हैं, कोई MLAs हैं, तो वो अपनी बात को तौर तरीकों से नियम विधि विधान के अनुसार सरकार के समक्ष रख रहे हैं। कोई डॉक्टर्स इंजीनियर्स हैं तो वो अपने तरीके से जागरूकता फैला रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज से लोगों को हेल्थ कॉन्शियस दे रहे हैं। इंजीनियर्स हैं तो जहां भी उनका अवसर हो रहा है बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, तो जाट की एक खास बात होती है कि वो कोशिश करता है कि सबका समावेश उसमें हो। और जाट रहा सदा सरताज, न्याय कर्म सत्य के लिए हुआ है इसका आगाज। तो इसलिए प्रत्येक तरीके से हम सबको समावेशी करने वाले हैं। और ये समावेशी प्रवृत्ति कई बार दूसरे लोगों को पसंद नहीं आती, तो कई बार षड्यंत्रकारी साजिशान प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे की बातों को अलग तरीके से पेश करके उकसाने का काम कर देते हैं। उकसाने की स्थिति में कई बार हमारा भोलापन है, वो भोलापन झलक जाता है और हम उस बात को उकसाने कर कुछ बात कह देते हैं, क्योंकि हम स्पष्टवादी होते हैं। और उस सहजता और स्पष्टवादिता को ही नमक मिर्च लगा कर दूसरे ग्रुप के पास में जाकर वो लगाते रहते हैं। ऐसे बहुत से चीजें हैं। हालांकि इस तरीके से बहकाने वाले लोग किसी के सगे नहीं होते और वो जल्दी ही डैमेज हो जाते हैं। वो बहुत लंबे समय तक समाज में, बिरादरी में सस्टेन भी नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी इस समय हमारे एक तरह से संक्रमण का दौर है समाज के सामने। बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, समाधान के अवसर हैं, विकास की अपार संभावनाओं का द्वार हमारे सामने है। आज हमारे युवा प्रशासनिक सेवाओं में टॉप कर रहे हैं। हमारी उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारी बहुत शानदार भागीदारी बढ़ रही है। हमारे यूथ आज जनहित के मुद्दों को, पब्लिक इंटरेस्ट के मुद्दों को लेकर के बहुत कंटेंट वाइज अपनी बात सरकारों के सामने रखने में सक्षम है। आज बिजनेस का जितना भी मॉडल है, उस बिजनेस के मॉडल को समझने के लिए हमारे लोग आउट ऑफ इंडिया से लेके, आउट ऑफ राजस्थान से लेके जहां भी काम के अवसर हैं, उन काम के अवसरों को भुनाने में बहुत महारत हासिल है। तो जब आप सब जगह फैल रहे हैं तो किस तरीके से रोका जाए, कैसे मुद्दों में उलझाया जाए। तो जब हम अपने ही लोगों से उलझने में लग जाएंगे तो हमारी अधिकतम नेगेटिव एनर्जी सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गाली निकालने में, बैड कमेंट करने में ये हो जाएगी। और अपन किसी भी व्यक्ति का कोई व्यक्तिगत हिस्ट्री, जीवन में गलतियां किससे नहीं होती है। अगर स्वयं अपने जीवन का हम आकलन करना सीख जाए, हमारे को दूसरे में कभी गलतियां दिखेगी नहीं। हम स्वयं में इतनी गलतियां होती है कि उन्हीं को सुधार का अगर प्रयास किया जाए तो बहुत कुछ है। तो इसलिए हमारे सामने काम करने के बहुत सारे अवसर हैं, युवाओं के सामने पढ़ने के बहुत अवसर हैं, वरिष्ठ जनों के पास मार्गदर्शन देने का बहुत सारा अवसर है। हमारे बीच की जो पीढ़ी है वो एक तरह से दोनों के बीच समन्वय स्थापित करके काम कर रही है। हमारी आर्ट कल्चर पर काम करने की बहुत जरूरत है। हमारे साहित्यकार, हमारे प्रोफेसर, शिक्षाविद बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बशर्ते कि हम सब उनकी एक दूसरे की चीजों को अप्रिशिएट करें और उन चीजों को प्रमोट करेंगे तो सरकारों के समक्ष, समाज के समक्ष और सबके समक्ष हमारी स्वीकार्यता बढ़ेगी। और ये जब स्वीकार्यता बढ़ रही है, यही दर्द कई बार साजिशान षड्यंत्रकारी लोगों को रास नहीं आता है। इसलिए उन चीजों को लेकर के और वो सारी चीजों को कई बार डाइवर्ट कर दिया जाता, तो अपने को डाइवर्ट नहीं होता। हमारा जो कर्तव्य पथ है वो कर्तव्य पथ अडिग है। दुनिया की महानतम बहादुर कौम है, हर देश में हमारा निवास है, हर मुकाबले को हमने जीता है, सरकारों को झुकाया है, समाज के बीच प्रेम सद्भाव की न्याय प्रियता का उदाहरण हम सबने पेश किया है। तो इन सब चीजों को बनाए रखने के लिए हमें उसी एनर्जी के साथ में आगे बढ़ते रहना है। हमारे लोगों को जब भी नेतृत्व का अवसर मिला, सबको साथ लेकर आगे चलने का, कई बार सेक्रीफाइस का भी अवसर आया तो हमारे लोग सबसे आगे रहे हैं। इसलिए अन्य लोग भी अच्छे, हम भी अच्छाई के साथ में चले
तो यही प्रार्थना है, यही निवेदन है और धन्यवाद, आभार कि आपने इस मामले को बहुत समझदारी से साइलेंट किया। और हमारे नेताओं से भी आग्रह और प्रार्थना है कि आप अपनी समझदारी और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए हम जैसे नई युवा पीढ़ी को और अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। हम आपकी मजबूती के लिए, आपके मान सम्मान के लिए हर मंच पर, हर जगह पर पूरी ताकत के साथ में आपको मजबूत करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे लिए अवसर देंगे, क्योंकि एक एज के बाद में नए लोगों को आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से नए लोगों को अवसर मिलेगा, आपका सम्मान स्वाभिमान बना रहेगा। तो हम सब अच्छाई और सच्चाई के साथ, सम्मान और स्वाभिमान से, आनंद और उत्साह पूर्वक हमारे कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे और जीवन की हर वो चीजें जो दुनिया में एक इंसान के लिए जरूरी है, उन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए हम एक राइट ट्रैक पर आगे बढ़ते रहेंगे। जितने भी लोग शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं, राजनीति में काम कर रहे हैं, चिकित्सा जगत में काम कर रहे हैं, प्रशासनिक सेवाओं में काम कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं या आध्यात्मिकता के मार्ग पे हैं, तो वो श्रेष्ठता हासिल कर रहे हैं। क्योंकि धन्ना भगत जी ने आध्यात्मिकता की श्रेष्ठता हासिल करके और उन्होंने उस सुप्रीम पावर जो परमात्मा, उसको प्राप्त किया। कर्माबाई ने उस परमात्मा की अनुभूति करके सुप्रीम पावर को ली। तो हमारे लोग अजय महायोद्धा महाराजा सूरजमल जी, जिन्होंने सुपीरियर ब्रेव मैन का खिताब अर्जित किया, हमारे दारा सिंह जी जो कुश्ती में सदैव अजय रहे, तो हमारे लोगों के नाम तो पूरे विश्व रिकॉर्ड हैं। हम उसी बहादुरी को और उसी मजबूती को सबके साथ प्रेम के साथ आगे बढ़कर रहेंगे कि बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा जाओ। अगर हमारे छोटे मोटे किसी से व्यक्तिगत मतभेद है तो ये मनुष्यता है, बड़ा समाज है, छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। कोशिश करें कि आप सीधा संवाद करें जिससे भी थोड़ी बहुत कोई बात हो। और अगर संवाद नहीं हो पाता है, अपने को थोड़ी बहुत कोई वर्चस्व की ईर्ष्या की बात है, तो हम कोशिश करें कि पब्लिकली प्लेटफॉर्म पर हम किसी को कमजोर नहीं करें, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जगह पर बेहतर प्रयास कर रहा है और हम हर अवसर पर एक दूसरे को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। ये भी कहते हैं कि भाई इस त्योहार पर हम कोशिश करते हैं कि प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, पूरे समाज को उन्नति, प्रगति, स्वास्थ्य, मंगलमय भावनाएं हो। तो जब हम सबकी मंगल की कामना करते हैं तो किसी का नुकसान कैसे कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि हम सब अच्छाई के साथ, सच्चाई के साथ आगे बढ़े और वह शक्ति हमें दो दया निधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। हम हर मोड़ पर एक दूसरे से मिलेंगे अच्छाई के साथ, छोटे मोटे मतभेदों को भुलाकर, और कोशिश करेंगे कि मैं तो बहुत नजदीक से इन सभी नेताओं के, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, उन सब के साथ में रहने का सानिध्य मिला। हर व्यक्ति में एक विशिष्टता है, एक विशेष नेतृत्व का गुण है और वो बेहतर तरीके से उसको करा, बशर्ते कि हम उन्हें डिमोटिवेट नहीं करें, उन्हें केवल मोटिवेट करें, उनके अप्रिशिएट करें। और कोई भी चीज में कमी लगती है तो उनको हम बहुत विनम्रता पूर्वक बात रखें, निश्चित रूप से वो रियलाइज भी करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। दोनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना, अच्छी समझदारी की मंगल भावना, और निश्चित रूप से आपको हम मजबूत देखेंगे। आपकी मजबूती से समाज में, देश में मजबूती आएगी। नए युवा इस देश का, समाज का नेतृत्व करेंगे। इन्हीं के साथ में आप सभी को राम राम सा। जय वीर तेजाजी महाराज की जय हो, तेजल तपधारी, जय श्री राला बाबा धाम केवाड़ा की। जाट बलवान, जय भगवान, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान।